सनाया की वजह से हुआ चिराग और मनवा के साथ बड़ा हादसा। जी हाँ, चिराग और मनवा जो कि गुफा में पूरी तरह से फंस चुके हैं। गुफा के दोनों ही तरफ का रास्ता बंद हो चुका है और ना ही किसी की मदद की उम्मीद बची हुई है। चिराग के फोन में नेटवर्क भी नहीं होते हैं। लेकिन दूसरे ही तरफ हम सनाया को देखते हैं जिसे इस वक्त तक यह एहसास हो चुका था कि अब उसे चिराग से माफी मांग लेनी चाहिए। वह जेल में जैसे तैसे फोन का जुगाड़ करके सीधे ही चिराग को कॉल कर देती है। माल की बात तो यह रहती है कि चिराग का फोन जो कि नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था, लेकिन तभी वह नेटवर्क पकड़ लेता है। चिराग जैसे ही फोन उठाता है कहता है कि आप जो कोई भी हो, हम बुरी मुसीबत में फंस चुके हैं, प्लीज हमारी मदद कर दो। लेकिन दूसरे ही तरफ सनाया को कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी और इतने में चिराग का फोन डिस हो जाता है। तो ऐसे में क्या चिराग और मनवा के साथ हादसा होने वाला है या फिर सनाया को यह एहसास हो चुका है कि चिराग किसी मुसीबत में फंस चुका है? तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चिराग जो कि अपना वादा पूरा करते हुए वापिस अपने घर पर लौट जाता है। चिराग को घर वापिस लौटते हुए देखकर पुष्पा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि इतने दिनों बाद चिराग ने अपना वादा पूरा करा और वापिस वह अपने घर पर लौट आया है। अगले ही पल हम हसमुख को देखते हैं जो कि ज्वेलर के पास गया था अंगूठी लेने के लिए। ज्वेलर हसमुख को एक अंगूठी बताता है। अंगूठी देखकर हसमुख पहचान जाता है कि यह अंगूठी तो राशि की है। ज्वेलर से हसमुख को यह कंफर्म भी हो जाता है कि यह अंगूठी राशि पटेल की ही है। हम देखते हैं कि बादशाह वहां पर आता है। हसमुख इस वक्त तक चुप जाता है और बादशाह पे नजर रखता है। बादशाह पैसे देकर राशि की अंगूठी अपने पास ले लेता है। यही पल हम हसमुख को देखते हैं जो कि ये सारी ही बातें पुष्पा को जाकर बता देता है। पुष्पा को यह बात काफी अच्छे से पता थी कि यह बात हसमुख को पता लग चुकी है। कल सुबह तक हसमुख यह बात पूरी चोल में फैला देगा, जिसके चलते हम देखते हैं कि पुष्पा काफी चालाकी से इस बात को घुमा देती है। अगले ही पल हम चिराग और मनवा को देखते हैं। चिराग मनवा को कहता है, मनवा तुमने बापूद्रा पापा को मनाने में जो मेरी मदद करी है ना, वह चीज मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। मनवा तुमने यह छोटा काम करके तुमने मेरी काफी बड़ी मदद कर दी है। अब मेरी बारी है तुम्हारी विश पूरी करने के लिए। तुमने मुझसे कहा था ना तुम्हें एक ऐसी जगह पर घूमने जाना है जहाँ पर जंगल हो और गुफाएं हो। कल मैंने छुट्टी ले ली है और कल ही हम घूमने के लिए जा रहे हैं। सुनकर तो मानो मनवा की खुशी 7वें आसमान तक पहुँच जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि मनवा और चिराग घूमने के लिए निकल जाते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि बादशाह जो कि चुपके से राशि को बुलाता है। अब यह चीज पुष्पा देख लेती है। पुष्पा राशि और बादशाह के पीछे पीछे जाती है। यह चीज हसमुख ने भी देख ली थी, इसलिए हसमुख भी इनके पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बादशाह जो कि राशि को उसकी अंगूठी लौटा देता है। अंगूठी देखकर राशि काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये सारी ही चीजें पुष्पा और हसमुख चुपके से देख रहे थे। अगले ही पल हम देखते हैं कि मनवा और चिराग जो कि गुफा को काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे। गुफा के कुछ अंदर जाते हैं तभी गुफा एकदम से नीचे गिरने लगती है। गुफा एकदम से धंसने लगती है। गुफा के बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। सारी चीजों से मनवा और चिराग जैसे तैसे तो बच जाते हैं। इन पत्थर गिरने की वजह से गुफा के दोनों ही तरफ का रास्ता बंद हो चुका था। चिराग मनवा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले ही पल हम देखते हैं बापूद्रा जो कि हसमुख को चिढ़ा देता है। तभी वहाँ पर पुष्पा भी आ जाती है। हसमुख कहता है, पुष्पा तुझे पता भी है कि तेरी नाक के नीचे क्या चल रहा है? बता दूं पूरी चोल को। इस वक्त तक पुष्पा समझ चुकी थी कि हसमुख क्या कहना चाहता है। बार बार हसमुख को मना करती है, लेकिन यहाँ पर बापूद्रा पुष्पा को कहता है, पुष्पा इसे बोलने देना, क्यों इससे डरती है? हसमुख कहता है कि राशि अपनी अंगूठी बेचती है और बादशाह वापिस उस अंगूठी को खरीद कर ला कर राशि को देता है। आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? पुष्पा ये सारी ही चीजें तेरी नाक के नीचे हो रही है। हसमुख इस वक्त तक राशि को भी काफी कुछ बोल देता है। अब इस वक्त तक बापूद्रा और पुष्पा काफी ज्यादा गुस्सा हसमुख के ऊपर हो चुके थे। पुष्पा हसमुख को काफी चिल्लाती है, डांटती है। आखिरकार बाद में हसमुख को पुष्पा और राशि से माफी मांगनी पड़ती है। अगले ही पल हम चिराग और मनवा को देखते हैं। चिराग और मनवा जो कि मदद के लिए बाहर आवाज लगाते हैं, लेकिन आसपास उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था, जिसके चलते कोई उनकी आवाज भी नहीं सुन पाता है। बड़ी समस्या यह आ जाती है कि ना ही तो मनवा और ना ही चिराग
चिराग के फोन में नेटवर्क मिल रहा था, चलते वह किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे मदद के लिए। इन दोनों के पास पीने के लिए पानी भी जरा सा बचा हुआ था। इस सिचुएशन में मनवा तो पूरी तरह से टूट जाती है, हिम्मत हार जाती है, लेकिन चिराग मनवा को हिम्मत देता है, कहता है मनवा हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा कर रहूंगा। यही पल हम दिलीप को देखते हैं जो कि सब्जी खरीदने के लिए बाहर गया था। तभी हम देखते हैं कि दिलीप के सामने आ जाता है संतोष। संतोष को देखकर दिलीप काफी हैरान हो जाता है क्योंकि संतोष तो जेल में था। संतोष कहता है मुझे देखकर हैरान क्यों हो रहे हैं, मैं जेल से वापस आ चुका हूँ तुम्हारी जिंदगी तबाह करने। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करना, तुमसे बदला लेना। करेले खाने की आदत डाल दो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से मिठास जाने वाली है। अगले ही पल हम फिर से चिराग और मनवा को देखते हैं। यहाँ पर चिराग मनवा को हिम्मत देने के लिए मनवा से बात करता है, उसे कहता है मनवा तुम्हारी पसंदी जगह कौन सी है। मनवा अपनी मनपसंदी जगह बताती है। मनवा यहाँ पर चिराग से भी उसकी मनपसंदी जगह पूछती है। चिराग बताता है कि उसकी मनपसंद जगह वही है जहाँ पर पन्नू और मैं चुपके से मिला करते थे। पन्नू और मैं घंटों तक वहाँ पर बैठकर बातें करा करते थे। मनवा कहती है चिराग अगर यह तुम्हारी जिंदगी के आखिरी घंटे हो तो तुम क्या करोगे। चिराग इस सवाल का जवाब देने के लिए ही मनवा को कह देता है। मनवा कहती है कि अगर यह मेरी जिंदगी के आखिरी घंटे रहते हैं तो मैं अपने कनाडा वाले बॉयफ्रेंड से पूछूंगी कि उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। इस वक्त तक मनवा को संभालता है, कहता है मनवा मुझे भूल जाओ, तुम्हारे लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। चिराग मनवा को वादा भी करता है कि वह उसके लिए लड़का ढूंढ कर भी लाएगा। मनवा कहती है कि चिराग अब तुम बताओ कि अगर यह तुम्हारी जिंदगी के आखिरी घंटे रहे तो तुम क्या करोगे। चिराग कहता है सनाया को मार दूंगा। यह सुनकर तो मनवा शौक हो जाती है। मनवा इस वक्त तो समझ जाती है कि चिराग के मन में सनाया के प्रति कितना गुस्सा है। मनवा चिराग को समझाने की कोशिश करती है कि चिराग तुम ऐसा करोगे तो कानून अपने हाथ में ले लोगे और तुम में और गुंडों में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन चिराग ने तो यह ठान लिया था कि अगर उसकी जिंदगी के या आखिरी घंटे रहते हैं तो वह सनाया को मार देगा। लेकिन चिराग को यह पता नहीं है कि इन आखिरी घंटों में सनाया ही उनकी मदद करने वाली है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं सनाया जो कि माफी मांगने के लिए यहाँ पर चिराग को कॉल करेगी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह रहेगी सनाया का फोन चिराग को लग जाएगा। चिराग फोन को उठाकर कहेगा कि आप जो कोई भी हो तो प्लीज हमारी मदद करिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, प्लीज मेरी मदद करिए। लेकिन सनाया को कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। चिराग के फोन की बैटरी डिस हो जाती है और फोन वहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ मनवा और चिराग घर नहीं लौटे थे, जिसके चलते यहाँ पर पुष्पा को तो पता लग जाएगा कि यह किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। यहाँ पर मुझे दो चीजें ऐसी लगती है जो कि यहाँ पर हो सकती है। पहली तो हो सकता है कि यहाँ पर सनाया को थोड़ी बहुत यहाँ पर चिराग की आवाज आ चुकी होगी, चलते सनाया या तो समझ जाएगी कि चिराग हो सकता है कि बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और सनाया यह बात पुष्पा को बता दे। या फिर यहाँ पर हो सकता है जो कि काफी लंबी कहानी का लग रहा है, फिर भी मैं आपको बता दूं जैसा कि प्रोमो में यहाँ पर चिराग ने सनाया को कहेगा कि उसकी वजह से पहले पन्नू और मनवा उसकी जिंदगी से चली गई। अब यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर मनवा सनाया की वजह से कैसे चली गई। यहाँ पर हो सकता है कि जैसे तैसे चिराग और मनवा गुफा से बाहर आ जाए, मनवा की हालत काफी खराब हो जाए और मनवा के साथ बुरा हादसा हो जाने की समझ रहे हो ना कि यहाँ पर मनवा की डेथ हो जाए। उसके बाद यहाँ पर चिराग को यह पता लगे कि उस दिन कॉल सनाया ने ही करा। चिराग के दिमाग में तो यह बैठ जाएगा कि सनाया ने जानबूझकर उनकी मदद नहीं करी और उसकी वजह से मनवा के साथ यह सब हो गया। तो दूसरी चीज मुझे यह लगती है जो कि काफी दूर का हमने सोच लिया है। आप कितने एग्री हो मेरी बात से कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।